बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्लास 12 का जो अभी नया कोर्स आया है फेडरल बोर्ड की तरफ से, उनका चैप्टर नंबर 1 का आप अभी बुक आया नहीं है मार्केट में, लेकिन मेरे पास पीडीएफ पे अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहे हैं कि अगर ए की वैल्यू आपके पास है, क्वेश्चन वाले कह रहे हैं अगर ए की वैल्यू है 0 1 2 3 और बी वाला जो सेट है वो है PQRS। और आपके पास फंक्शन भी गिवन है। कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन बना रहे हैं ना, ये आपके पास कुछ इस तरह का रिलेशन बना रहे हैं। 0p और 1q और इसके बाद है 2r और इसके बाद है 3s। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हर एक फंक्शन जो होगा, हर एक फंक्शन जो होगा वो रिलेशन होगा, लेकिन हर एक रिलेशन जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो जाए। तो इससे आप लोगों को ये बात पता चलता है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरी टू बी फंक्शन। हर एक रिलेशन के लिए जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो आपके पास। ठीक है। अभी हमने इसको चेक करना है कि ये जो फंक्शन आप लोगों के पास गिवन है कि ये कौन सा टाइप है। यहां पे कह रहे हैं चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 and 2 n2। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 1 फंक्शन के लिए 1 1 फंक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इंजेक्टिव फंक्शन। अभी 1 1 फंक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक वैल्यू का एक यूनिक वैल्यू है, हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट मौजूद हो। तो यहां पे अगर मैं देखें, यहां पे हम देखें तो 0 का p मौजूद है, 1 पे q दे रहा है, 2 पे r दे रहा है और 3 पे s दे रहा है। मतलब हर एक इनपुट पे एक आउटपुट हमारे पास जो मिल रहा है वो यूनिक मिल रहा है। तो हमारे पास ऐसे फंक्शन को हम 1 1 कहते हैं। दोबारा सुने, हर एक इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट मिलता है। ये इनपुट, ये आउटपुट डोमेन में, अगर मैं डोमेन में पुट करूं 0 तो कोडोमेन में मेरे पास एक यूनिक वैल्यू आती है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कौन सा फंक्शन बन रहा है, 1 1 फंक्शन बन रहा है। अच्छा जी, अभी इसके बाद इसको हमने चेक करना है कि ये onto भी है कि नहीं। तो onto फंक्शन भी मैंने आप लोगों को समझाया है पहले ही लेक्चर में। onto फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, इसकी डिफिनेशन को हम देखेंगे। मैं रिमेंबर कर रहा हूं दोबारा कि onto फंक्शन क्या, कौन सा फंक्शन होता है। ए फंक्शन इज onto इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, कोडोमेन का सेट जो बी वाला सेट है हमारे पास, इसको हम कोडोमेन का सेट कहते हैं। कोडोमेन बी एंड इज मेड बाय एटलीस्ट 1 एलिमेंट एंड डोमेन ए। कि कम से कम एक एलिमेंट के साथ, जो डोमेन में एक एलिमेंट है, कम से कम उनके साथ इसका मैपिंग होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो एटलीस्ट नहीं, मतलब सारों के साथ उसका है। तो आपके पास ये onto फंक्शन भी इस डिफिनेशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये 1 1 भी है और onto भी है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 1 1 प्लस onto से हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहला सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसको हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन नंबर 3 था आप लोगों के पास। अभी क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज है, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। समझ नहीं आया तो कमेंट में मुझे बता देना है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा आप लोगों के पास। लेकिन उसके लिए भी 1 1 onto n2 सबका आपने डिफिनीशन लिख के अपने साथ उसको मद्देनजर रखते हुए
आप लोगों ने उसको देखते हुए कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, वो कंडीशन जो हमने 1 1 N2 N2 में पढ़े हैं, तो फिर आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि आपके पास कुछ फंक्शन गिवन है, स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बुक में, वो कह रहे हैं कि चेक वेदर द फंक्शन आर 1 to 1 आर नॉट। कह रहे हैं कि आप लोग चेक करें कि जो फंक्शन हमने दिया है वो 1 1 है या 1 1 नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं यहां पे आप लोगों को पूरा समझा देता हूं, ग्राफिकली भी बता देता हूं कि एक फंक्शन 1 1 कब होगा, N2 कब होगा, N2 कब होगा, many to 1 कब होगा, many to many कब होगा, 1 to many कब होगा। ये सारे मैं यहां पे आप लोगों को समझा देता हूं, फिर आप लोगों को एक सेकंड में पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है, ग्राफिकली भी आपको समझाता हूं और ऐसे भी समझा देता हूं थ्योरेटिकली भी, कि एक फंक्शन को आप कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये 1 1 है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले मैं 1 1 के बारे में बात कर देता हूं। 1 1 फंक्शन, एक फंक्शन कब 1 1 होगा कब? f of x1 is equals to f of x2। x1 is equals to x2 को मैंने प्रूव करना है, तो तब ये फंक्शन क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। आपको कहोगे सर कैसे? तो चले ट्राई करते हैं इसमें। पहले मैं मैथमेटिकली सॉल्व करता हूं, फिर मैं आपको ग्राफिकली भी दिखाऊंगा। आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसी को मैं यहां पे ट्राई कर रहा हूं कि वो क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो ये है कि आपके पास गिवन है f ऑफ x की वैल्यू 4x - 7। ये आप लोगों के बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 1 है। ये कह रहे हैं कि आप शो करें कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं। तो हमने इस कंडीशन को यूज करके यहां पे इसको शो करना है। ग्राफिकली भी मैं शो कर रहा हूं और मैथमेटिकली भी मैं शो कर रहा हूं, ठीक है। जिसको जो अच्छा लगे, जो जिसको पसंद है, उसी तरीके से ट्राई करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एज एन MCQs आपसे पूछा जा सकता है। चलिए जी, इससे प्रूव करता हूं। देखिए यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने ये वाला फंक्शन लेना है, x की जगह x1 और x की जगह x2 पुट करना है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे 4x1 - 7 इज इक्वल्स टू 4x2 - 7। क्लियर हो गया? मतलब इसको मैंने x की जगह पहले x1 पुट करें यहां पे, और फिर x की जगह x2 पुट करें, और फिर दोनों को क्या ले ले? बराबर ले ले। समझ में आ रही है ना मेरी बात? यहां पे ये 7 कैंसिल आउट, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, ये और ये कैंसिल स्टूडेंट्स। आपके पास बच गया x1 इज इक्वल टू x2। कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो चलो दूसरा मेथड से ट्राई कर लेते हैं। आपने क्या करना है, f ऑफ x की वैल्यू जो गिवन है 4x - 7, इसमें आपने y पुट कर देना है। मतलब f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x कर दे, आपकी मर्जी है। यहां पे ऐसे कर दे, f ऑफ y इज इक्वल टू 4y - 7, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y ले लें। दोनों सही है, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 नहीं ले रहा हूं, x इक्वल टू y ले रहा हूं, आपकी मर्जी है। जो सा आपको इजी लगे, जो सा आपको आसान लगे, इजी लगे और आपको समझने में आसानी हो, वो वाला मेथड आप लोग ट्राई कर ले, दोनों से होगा। यहां पे आ जाएगा 4x - 7 इज इक्वल टू 4y - 7, ये और ये कैंसल, 4x इज इक्वल टू 4y, ये और ये कैंसल। तो x की वैल्यू इज इक्वल टू y के बराबर। सो ये जो फंक्शन है ये आपके पास क्या है? 1 1 फंक्शन है स्टूडेंट्स। क्लियर है? ये जो फंक्शन है आपके पास कौन सा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा जी, सर आपने अभी बताया कि मैं तो ग्राफिकली भी बताऊंगा आप लोगों को कि ये जो फंक्शन है ग्राफिकली कब और कैसे हमें पता चलेगा कि ये 1 1 है कि नहीं। तो अभी उसमें बात करता हूं ग्राफिकली पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं लेट्स सपोज एक अपनी तरफ से एक ग्राफ बना रहा हूं, फिर इसके क्वेश्चन पे आता हूं। यहां पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये वाला, ठीक है। तो अभी कोई भी फंक्शन है उसका ये ग्राफ है। अभी मैंने चेक करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन है भी क्या नहीं। बाद में फिर फंक्शन के टाइप्स पे आते हैं। पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए
कि ये जो ग्राफ मैंने ड्रा किए या आपने ड्रा किए या क्वेश्चन वालों ने दिया है, जो क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, तो ये फंक्शन है भी कि नहीं ये ग्राफ, तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने उसके लिए वर्टिकल लाइन का टेस्ट अप्लाई करना है। किसी भी ग्राफ को समझने के लिए कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन है कि नहीं, तो आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर मैं अप्लाई कर लूं तो ये मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट कि आपके पास क्या हो, वो पैरेलल हो किसके साथ, y एक्सिस के साथ। तो अगर वो लाइन उस ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करके चला जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, वो ग्राफ जो होगा वो फंक्शन होगा। क्या होगा, वो फंक्शन होगा। मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, अभी वन वन फंक्शन की तरफ अभी नहीं आया हूं, ठीक हो गया। अगर मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे कि सर ये जो सर्कल है ये फंक्शन है, तो ये बेटा फंक्शन नहीं है। अभी आप कहोगे सर कैसे, तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर ड्रा करें तो ये आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रहा है इसके ग्राफ को, तो हमारे पास सर्कल जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, ये तो फंक्शन की बात है। अभी हम आते हैं वन वन फंक्शन कब होगा ग्राफिकली, हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ये जरा मैं इनसे मिटा दूं और इसी ग्राफ पे मैं आपको समझा दूं। तो आपके पास जब भी वन वन फंक्शन के बारे में आपने बात करनी है या ऑन2 फंक्शन के बारे में बात करनी है या n2, वो तो आगे मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी सिर्फ वन वन फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसके लिए आपने अप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, जो एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मैं यूं एक लाइन गुजार लेता हूं, क्लियर हो गया, फिर यू गुजार लेता हूं, फिर यू गुजार लेता हूं, फिर यू गुजार लेता हूं। तो आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, ये आपके पास इस ग्राफ को, इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट से ज्यादा टच नहीं कर रहा। तो ऐसे फंक्शन को हम फिर बोलते हैं कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है आपके पास। वो ऑन2 कब होगा वो आगे मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसके बाद मेरा जो दूसरा काम है वो ऑन2 फंक्शन के बारे में है। तो ऑन2 फंक्शन का मैं आप लोगों को समझा दूं कि ऑन2 फंक्शन आपके पास आपने कैसा मैथमेटिकली कैसे बताना है और आपने डायग्रामेटिकली कैसे बताना है कि ये फंक्शन आपके पास ऑन2 है कि नहीं। तो यहां पे मैं ऑन2 फंक्शन के बारे में बात कर लेता हूं। ऑन2 फंक्शन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ऑन2 फंक्शन तो मैंने बताया कि क्या चीज होता है और क्या हम इसमें करते हैं, वो मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के पास। अभी मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आसान एग्जांपल है, इसमें मैंने पहले से लिया है तो इसलिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 - 4x, ये मैथमेटिकली मैं कह रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी यहां पे आपने एक काम करना है स्टूडेंट्स, ये y के बराबर भी होता है ऑन2 फंक्शन के लिए, y इज इक्वल्स टू 3 - 4x। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें x की वैल्यू निकाले। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 4x को इस साइड पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 - y हो जाएगा। अभी x की वैल्यू को निकालने के लिए 3 - y डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अभी इस x की वैल्यू को आप ओरिजिनल फंक्शन में पुट करें। तो जब मैं ओरिजिनल फंक्शन में पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 - 4 और x की वैल्यू आपके पास है 3 - y डिवाइडेड बाय 4। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 - 3 माइनस प्लस y, ये और ये कैंसल आउट। आपके पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ गया। मतलब क्या आ गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगेन वही फंक्शन आया। तो आपके पास ये अगर इस कंडीशन को कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करे मैथमेटिकली तो वो आपके पास कौन सा फंक्शन होगा, ऑन2 फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, ऑन2 फंक्शन होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया आप लोगों के बुक का, वहां पे कह रहे थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x - 7। तो यहां पे y के बराबर ले लेते हैं 4x - 7। तो y + 7 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू y + 7 बाय 4।
अभी इस वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में अगर मैं पुट कर लूं तो आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई प्लस 7/4 माइनस 7, ये कैंसल, तो आपके पास +7 -7 कैंसल, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये 1 भी है और r2 भी है, मतलब ये बाइजेक्ट जो है आपके पास इसका इनवर्स पॉसिबल है, आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो आगे आपके इस कोर्स में आ रहा है, और इस एक्सरसाइज में मैं आगे आपको फाइंड करने का तरीका भी बताऊंगा कि इस फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, ये तो मैथमेटिकल का ऑन2 फंक्शन का और 1 फंक्शन का, 1 फंक्शन का आप लोगों ने मैथमेटिकल भी सीखा और ग्राफिकल भी सीखा। अभी इसके बाद हमने ऑन2 फंक्शन का मैथमेटिकल सीखा, लेकिन ग्राफिकली नहीं सीखा। मैंने सिखाया नहीं, आप लोगों ने सीखा नहीं अभी तक। तो यहां पे मैं ग्राफिकली आप लोगों को यहां पे समझा देता हूं कि ग्राफिकली आप लोग एक फंक्शन को कैसे जानोगे कि ये ऑन2 है, 1 है, कौन सा फंक्शन है। तो चलो जी ट्राई करते हैं ऑन2 फंक्शन का। क्लियर है? ग्राफिकली स्टूडेंट्स तरीका सेम है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, वही तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों ने सीखना है। वो कैसे? ध्यान से मेरी बात सुने, ठीक है? ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, और ये x डैश है, और ये y डैश एक्सेस है। मैं कोई सा भी ग्राफ ले रहा हूं और उसको शो कर रहा हूं कि वो ऑन2 होगा। क्या होगा? ऑन2 होगा। तो चलो ऐसे मैंने ग्राफ ले लिया, ऐसे, ठीक है? अभी ये x³ का ग्राफ है। किसका? x³ का ग्राफ है। मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूंगा। क्या करूंगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पे भी मैंने ड्रा कर दिया ऐसे, यूं 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 ड्रा कर लिया मैंने, ठीक है? आपके पास ऑन2 फंक्शन ग्राफिकली जब आप देखते हैं, मैं एक दूसरा ग्राफ भी यहां पे बना देता हूं, ये वाला बोला सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है? अभी ये इस पे अगर मैं ड्रा करूं यूं, हमने ऑन2 फंक्शन के डिफिनीशन में क्या पढ़ा था कि एटलीस्ट एक एलिमेंट के साथ वो क्या करे? मैप करे। एटलीस्ट एक, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए। तो यहां पे देखिए एक पॉइंट पे एटलीस्ट वो टच कर रहा है, लाइंस क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पे देखें, यहां पे टच कर रहे हैं, लेकिन नीचे जब मैंने लाइन गुजारा, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपके पास कोई पॉइंट भी टच नहीं कर रहा, कोई पॉइंट भी टच नहीं कर रहा। और ये जो लाइन होगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो याद रखना है, अपने साथ में नंबर रखना है कि आपके पास ये जो लाइन होगा, ये आप अपनी मर्जी से कहीं भी खींच सकते हैं। ये नहीं कि ये ग्राफ आपने बनाया और आपने कहा ये तो ऑन2 है सर, आप नीचे वाले लाइन ही नहीं खींचते। नहीं, ये मेरी मर्जी है, कहां पे लाइन खींच रहा हूं, यहां पे खींच रहा हूं, यहां पे, लेकिन कि उसका ग्राफ अभी ये मैं खींच रहा हूं तो इसका ग्राफ इंफिनिटी ऊपर भी जा रहा है, माइनस इंफिनिटी नीचे भी आ रहा है हमारे पास, तो ये कहीं ना कहीं टच कर रहा है आपके पास। लेकिन ये जो फंक्शन है ये ऑन2 नहीं है आपके पास, तो ऐसे टाइप को फिर हम n2 बोलते हैं, और ऐसे टाइप के फंक्शन को हम ऑन2 फंक्शन बोलते हैं। दोबारा सुने स्टूडेंट्स, आपके पास ये अथॉरिटी है, ये परमिशन है कि आप लोग कहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं से भी ड्रा कर ले आप। तो हमने क्या किया, मैंने यहां से स्टार्ट कर लिया, अगर मैं नीचे से स्टार्ट कर लूं तो ये फंक्शन तो नीचे भी जा रहे हैं यूं, तो यहां से आ जाएगा कि एटलीस्ट वो 1 पॉइंट पे कम से कम टच करे। अगर 1 से ज्यादा करे, 2 से करे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका ऐसा एक और मिसाल दे जो 2 से करे, तो चलो मैं एक और मिसाल दे देता हूं। अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रा कर लूं, ऐसे, तो अभी देखे ना, यहां पे ये वाला टच कर रहा है, यहां पे 1 2 3 टच कर रहा है, यहां पे 1 2 3 यहां पे भी टच कर रहा है, एज अप टू सो ऑन, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो ये भी ऑन2 फंक्शन है हमारे पास। समझ में आ रही है ना बात मेरी, कि आपके पास अथॉरिटी है, आप कहीं से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में। लेकिन यहां पे अगर आप ये नहीं ड्रा करेंगे तो आप गलत जा रहे हैं ना। ये अभी मैंने आपको कहा कि आपके पास है अथॉरिटी है, आप कहीं से भी ड्रा कर सकते हैं।
अभी मैं अगर इसका डिफिनीशन आप लोगों को लिखवा दूं अपने साथ, अगर याद करना है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके पास एफ एक फंक्शन है आर टू आर, रियल नंबर ले रहे, रियल नंबर आपको दे रहा है, इज एन onto function, is an onto function if each horizontal line intersects the graph of f function जो है at one or more points, इंग्लिश में अगर ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक होता है स्टूडेंट्स, तो मैथ्स वाले आपको पता है हमारी इंग्लिश थोड़ी सी और राइटिंग भी थोड़ी सी, उसके लिए माजरत कर रहा हूं। तो ये आप लोगों के पास ऑन टू फंक्शन था जो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर हो गया? तो ये अपने साथ नोट कर ले। और वन वन फंक्शन का भी मैंने बताया, ऑन टू का भी बताया और एन टू का भी बताया कि एन टू जो है ना वो ऑन टू नहीं होगा तो एन टू फंक्शन होगा। क्लियर हो गया? और वन वन और ऑन टू इकट्ठे हो जाए तो आपके पास क्या बनाते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x - 7 वाला, वो तो हमने शो किया कि वो 1 1 है। दूसरा पार्ट जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² + 2, फिर आप शो करें। और थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 1 / 2, फिर आप शो करें कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है कि नहीं। ये दोनों भी हमने चेक करने हैं। चलो जी चेक करते हैं ये वाला फंक्शन है। अगर आप देखें ना इस फंक्शन को, ये आपके पास पैराबोला बना रहा है। क्या बना रहे हैं स्मूथ पैराबोला? यार जाहिर सी बात है x² है, मैंने बताया है फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है कि तो पैराबोला बना रहा है और पैराबोला अपवर्ड की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? अपवर्ड की तरफ होगा। मतलब अगर मैं x की जगह 1 पुट कर लूं तो आपके पास 8 मिलेगा, अगर -1 पुट करूं तो आपके पास फिर भी 8 मिलेगा। तो ग्राफ आपके पास कुछ यूं होगा, +2 से पास होके जाएगा, +2 यहां पे है तो यूं होके जाएगा। तो आपके पास ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। क्यों? ग्राफिकली भी मैंने बताया ये 1 1 नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट पे टच हो रहा है आपके पास। क्लियर हो गया? अच्छा जी अभी इस फंक्शन पे आते हैं। सर आप इसको चेक करें दूसरे तरीके से, तो दूसरे तरीके से भी आप चेक करोगे तो ये आपके पास 1 1 नहीं होगा स्टूडेंट, 1 1 नहीं होगा आपके पास। ये वाला जो है, अभी ये वाला चेक करने के लिए मैं आपके पास एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 वाला किस्सा ले लूंगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे x1 का क्यूब -1 / 2, x2 का क्यूब -1 / 2, ये 2 कैंसल। x1 का क्यूब -1 इज इक्वल टू x2 का क्यूब -1, ये कैंसल आउट। x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, बोथ साइड क्यूबिक रूट ले लें, 1/3 इधर भी और 1/3 इधर भी, ये कैंसल। तो x1 इज इक्वल टू x2, कंडीशन सेटिस्फाइड। सो दिस फंक्शन इज, कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स? ये वाला जो फंक्शन है आप लोगों के पास ये 1 1 फंक्शन है आपके पास, ये वाला नहीं है आप लोगों के पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहां तक किसी को भी मसला हो, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहां की समझ हमें नहीं आई तो आप दोबारा समझा दें। क्लियर हो गया? तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को दोबारा उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का बटन जो है ना लाजमी दबाएं कि नए वीडियोस आपके सामने जरूर आ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।